हेलो हाय, प्लीज़ वेलकम टू आवर चैनल वे आउट विद अस। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो मेरा नाम है जयती। आई अलॉन्ग विद माई पार्टनर शुभम वी क्रिएट यूरोप रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड ट्रैवल कंटेंट। तो आप देख सकते हैं अभी हम कहाँ हैं। कैन यू गेस वेयर वी आर राइट नाउ? मे बी यस मे बी नो। ये है बर्लिन हाuptbahnhof। जी हाँ, हम अभी खड़े हैं बर्लिन के मेन सेंट्रल स्टेशन पे। पर वैसे तो हम फ्रैंकफर्ट रहते हैं, पर कभी ना कभी हम बर्लिन आ जाते हैं। तो बर्लिन आना हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमें याद दिलाता है हमारे इनिशियल डेज़ की। तो क्यों ना आज की वीडियो में पूछा जाए शुभम से कैसा रहा शुभम का 5 साल का एक्सपीरियंस जर्मनी में। एंड आई विल बी ऑल्सो आस्किंग हिम सम क्वेश्चंस एंड शुभम को हम सबको जवाब देना पड़ेगा। सो शुभम, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन राउंड? यस, बट आई थिंक यहाँ पर काफ़ी रश है और मैं ज़रा सामान भी नीचे रख लूँ, उसके बाद करते हैं। Perks of having the partner. Well, he had to carry both our bags. Well, शुभम, अब हम बाहर आ चुके हैं तो थोड़ा सा बताओ कि तुम्हारा ऑफिस में लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा था? वेल, इन जनरल ऑफिसेज यहाँ पे सारे ही बढ़िया हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, जस्ट लाइक इंडियन ऑफिसेज, यहाँ पे भी आपको ऑफिस कल्चर तो वैसा ही देखने को मिलेगा, बट ऑफ कोर्स थोड़ा बैलेंस एंड वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट होगा। डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेशनल कंपनी है कि आपकी नॉर्मल नेशनल जर्मन कंपनी है। ओवरऑल मैं तो यही बोलूँगा कि आप हमेशा बढ़िया तरीके से काम करते रहें, अच्छे से अपना 100% एफर्ट दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको उस 100% एफर्ट की वैल्यू भी ज़रूर मिल रही है। और सिर्फ वैल्यू नहीं, आपको इस चीज़ का ख्याल भी रखना है कि आपका काम यहाँ पे रिकग्नाइज्ड हो। तो काफ़ी मैंने देखा है कि लोग, न्यू कमर्स, इंटरनेशनल लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जब वो यहाँ पे आते हैं, इन टर्म्स ऑफ लाइक जब एक मीटिंग में बैठे होते हैं और लोग जर्मन में बात कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज उनको जर्मन नहीं आती है, बट ओवरऑल उनको काम आता है। दैट इज़ द रीज़न दे आर स्टैंडिंग हियर एंड सिटिंग इन द मीटिंग रूम। बट आपको इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आप अपनी मीटिंग में तरीके से बोलें, हर चीज़ एक्सप्रेस करें। बट आपको इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि जब भी आप एक मीटिंग में बैठे हैं, आप ज़रूर बोलें, आप चुप ना रहें वहाँ पर, और आपको एक्सप्रेस करना है कि ताकि आसपास बैठे हुए लोगों को समझ आ सके कि ये वाला काम आपने किया था। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि कोई और मेरा क्रेडिट ले जाता है, ये ले जाता है, तो आप भी ले जाओ किसी और का क्रेडिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इफ इट्स इंग्लिश, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर वर्क इज़ रिकग्नाइज्ड। एवरीबडी अराउंड यू, योर टीम हेड्स, दे नो व्हाट यू आर वर्किंग एंड हाउ मच कैन यू वर्क और व्हाट एग्जैक्टली हैव यू वर्कड इन दैट प्रोजेक्ट। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। तो शुभम, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। यस, दैट्स द थिंग। आपको ज़रूर ख्याल रखना है कि आप पार्टिसिपेट करें इन द कम्युनिकेशन, इवन इफ इट्स इन इंग्लिश, आप ज़रूर ट्राई करें। और इन अदर सिनेरियो आप एक जर्मन में 2-3 कीवर्ड्स याद करके जा सकते हैं, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं मीटिंग के वक्त, ताकि लोगों को समझ आए कि आपने भी इस प्रोजेक्ट पे काम किया है एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट फ्रॉम योर एंड इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो मुझे समझ आया है, मुझे घबराना नहीं है, मुझे नर्वस नहीं होना है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा वियर्ड फील होगा, जर्मन है। ऑफ कोर्स वो चीज़ तो हम नहीं रोक सकते हैं। इवन इफ इट्स एट टाइम्स इंग्लिश, आप डेफिनेटली नर्वस होते हो बिकॉज यू आर इन अ न्यू एनवायरनमेंट, बट द होल आइडिया इज़ कि आप कम्युनिकेट ज़रूर करें ताकि आपका काम सब तक पहुँचे। ओह, थैंक यू शुभम। आई थिंक ये मैं भी यूज़ कर सकती हूँ अपने वर्क प्लेस पे। तो शुभम, यहाँ पे वर्क एथिक कैसे है लोगों का? वेल, इन जनरल यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको वर्क लाइफ बैलेंस बेटर मिलता है देखने को, और आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, जो कि मोस्टली न्यू कमर्स ऐसा करते हैं कि आप जर्मनी आते हैं और आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं और आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बिकॉज हमें हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ में यही सिखाया जाता है कि अच्छे से काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन इतना होता है। अगर आप 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, 1 लाख की नौकरी कर रहे हैं, तो उनके पास 100 या 1000 ऑप्शंस और हैं, 90,000 या 40,000 में एक बंदा ढूंढने की। बट यहाँ पर आपको इस चीज़ का ख्याल ज़रूर करना है कि आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस पे अपने एंड से भी ज़रूर ध्यान दें। तो आप यहाँ जब भी आएँ, आप ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप एकदम आराम से काम करें। मोस्टली होता ही है स्टार्टिंग में कि हमें आदत होती है अपने साउथ एशियन कंट्रीज से तेज़ काम करने की, और हम एक्चुअली काम इनसे बहुत फास्ट कर देते हैं। तो बेटर होगा कि आप 8 घंटे का काम 8 घंटे में ही करें, उसको 2-3 घंटे में ख़त्म करके और काम लेने का ना सोचें, क्योंकि इनिशियल टाइम में शायद आप फिर भी ये करना चाहें जस्ट इन ऑर्डर टू शो कि आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, बट लॉन्ग रन में आपके लिए बेहतर यही होगा। और स्टार्टिंग से ही मैं सजेस्ट करूँगा, बेटर ये होगा कि आप प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दें, ना कि अमाउंट ऑफ वर्क पे।
तो शुभम, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, हमें कम काम करना चाहिए, ज़्यादा काम करना चाहिए? नहीं, इट्स नॉट अबाउट कम या ज़्यादा, इट्स अबाउट कि जितना जायज़ है। अगर आप किसी नॉर्मल यूरोपियन बंदे को देखेंगे, वो दिन में 8 घंटे का काम करता है, पॉसिबिलिटी है कि वो सेम काम आप 4 घंटे या 6 घंटे में भी कर सकते हैं एट टाइम्स, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड एंड ऑन योर प्रोफेशन ऑफ कोर्स। बट मोस्टली इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज हम अपनी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा रिगरसली एफर्ट करके आए होते हैं और हमें ज़्यादा काम प्रोड्यूस करने की आदत है और हम उसी कल्चर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं। तो बेटर रहेगा कि आप प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दें। और ऐसा तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है कि आप जल्दी से अपना काम ख़त्म कर देंगे और आप और काम मांगेंगे, ऐसा डेफिनेटली मत कीजिएगा। क्योंकि जब आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपको जितना काम दिया गया है उतना ही कीजिए, उस दिन के हिसाब से या उस वीक के हिसाब से। इट्स नॉट लाइक कि यू वुड डू मोर वर्क एंड यू वुड बी कंसिडर्ड कूलर। आप सीधा गधा गाड़ी में वापस से घुस जाएंगे। यूरोप के कल्चर जैसा ही रहने दें हम, तो वैसा बेटर रहेगा। सो बेटर होगा कि जब आप यहाँ पे आएँ तो सिर्फ एफिशिएंसी पे ध्यान दें, क्योंकि हम हमारे कल्चर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान दें ऑफिस के बाद। बट यहाँ पर आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करें आफ्टर ऑफिस आवर्स। एंड इट इज़ नाइसर कि आप अपने लिए भी टाइम बचाएं, जो कि हमें इंडिया में या फिर बाकी कंट्रीज़ में नहीं मिल पाता है कभी कभी। और ये सारी चीज़ें हमें हमारी कंट्री में नहीं मिल पाती हैं एट टाइम्स, बिकॉज हमारा वर्क कल्चर बहुत स्पॉइल्ड है और शाम को हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि मैंने भी इंडिया में काम किया है एंड एट टाइम्स वीकेंड पे भी काम करना पड़ रहा होता है और डेली तो 8 वगैरह बज ही जाते हैं, तो अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचता है। तो यहाँ पे यूरोप में वर्क लाइफ बैलेंस इज प्रीटी गुड और आपको अपने लिए टाइम डेफिनेटली मिलेगा और आपको निकालना भी चाहिए। शुभम, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। तुम्हें ऐसे और क्या मेजर डिफरेंसेस लगे यहाँ के लाइफस्टाइल में और इन जनरल? यार लाइफस्टाइल में अगर मैं ऐसे बात करूँ, डिफरेंसेस तो बहुत हैं। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो आर्किटेक्चर जॉब में या फिर किसी भी प्रोफेशन में आप इंडिया में उस टाइम पे वो अचीव ना कर पाओ। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं सैलरी सेविंग्स रेशियो की बात करूँ या फिर लाइफस्टाइल की बात करूँ या फिर घर खरीदने की बात करूँ, गाड़ी खरीदने की बात करूँ, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ इंडिया में तो स्पेसिफिकली स्लो हैं, एज लॉन्ग एज आप अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स बिजनेस भी चलना चाहिए उस हिसाब से। बट अगर आप एक नॉर्मल जॉब की बात करें तो रेगुलर जॉब मेरे अकॉर्डिंग हर इंसान को वहाँ पे करनी चाहिए जहाँ पे दे आर गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल। आप अच्छे लोगों में रहते हैं, सबसे बड़ी बात। आपको बेहद ट्रैफिक देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बाकी वर्किंग एनवायरनमेंट में लोग भी यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव माइंडसेट देखने को आपको बहुत कम ही मिलता है यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं जर्मन्स की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं अपनी लाइफ एंजॉय करने पे। दे वुड बी द फर्स्ट वन टू गेट आउट ऑफ द ऑफिस आफ्टर 5 PM और 6 PM। और बेटर है कोई भी इंसान कहीं पे भी नौकरी करे, अगर वो 8 घंटे में एक दिन पे काम करता है तो ज़रूर ऐसी जगह पे कीजिए जहाँ पे वो वर्थ हो। और जब दुनिया में ऐसी प्लेसेस बनी हैं तो आपको एक छोटी से टाउन में बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक जॉब टाउन में करते हैं तो आपको सिटी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी सिटी में करें तो बड़ी सिटी के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आप उससे बड़ी सिटी में काम करते हैं तो आपको और बड़ी सिटी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ आवर्स वही हैं। तो बेटर होगा कि आप बेस्ट से बेस्ट लोकेशन में काम करें, बिकॉज दैट वुड कीप यू रिचर, एक्सपीरियंस वाइज भी, एक्सपोजर वाइज भी और मनी वाइज भी। सो बेसिकली पॉकेट्स भी भरी रहेंगी। ऑफ कोर्स अगर मैं ऐसे बात करूं, किसी भी इंडिविजुअल के लिए इंडिया में सोच पाना 5 से 6 साल, 8 साल, 10 साल में घर लेना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। बट आई थिंक एनीबडी हु हैज़ मूव्ड अब्रॉड, फॉर देम इट इज़ स्टिल पॉसिबल। और आप कभी भी इंडिया वापस जा सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी आपके पास लाइफ टाइम के लिए है। एंड दैट वुड additionally give you more benefit because you have come from abroad or probably you have that much experience from that specific country और आपके CV में इंटरनेशनल टच होगा। तो बेटर है आप एक्सपेरिमेंट करें लाइफ में, जहाँ पे हैं वहाँ पे स्टक ना रहें और हमेशा आगे बढ़ने की सोचते रहें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर ले सकें लाइफ में और ऑफ कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। सो मेरी तो सिंपल सी एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि एज लॉन्ग एज इट्स नॉट अबाउट द हेल्थ ऑफ योर फैमिली, आप ज़रूर अब्रॉड आएँ, ज़रूर ट्राई करें ऐसी कंट्रीज़ में इतनी अमेजिंग इंटरनेशनल जगहों पे काम करने का, ऑफिस का एक्सपोजर लेने का। एंड वी गेट अ लॉट ऑफ कमेंट्स इन DMs कि हमें इस स्पेसिफिक कंट्री में स्टडीज़ करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आई थिंक इट्स वर्थ ट्राइंग एंड देयर इज़ दिस थिंग दैट माई ब्रदर टोल्ड मी वंस, डू द थिंग दैट स्केयर यू द मोस्ट एंड द डेथ ऑफ फियर इज सडन। तो लीजिए स्लीप ऑफ फेथ को, ज़रूर ट्राई करें अपनी लाइफ में ऐसी जगहों पे काम करने का। और क्या हो गया, अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो क्या हो गया, तो आप हमेशा अपनी होम कंट्री वापस जा ही सकते हैं, वो तो हमेशा वहीं की वहीं है। एंड अपॉर्चुनिटीज़ ट्राई करने से क्या शर्माना, तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए। एंड ऑफ कोर्स इफ समवन हु लुक्स लाइक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। आई होप आपको इस वीडियो का कंटेंट इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल लगा होगा। तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑफ कोर्स, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, एंड डू राइट अस योर ओपिनियन इन द कमेंट्स। शुभम, सी यू नेक्स्ट टाइम। शुभम, ये वीडियो तुम्हारे एम्प्लॉयज़ को दिखाओ। वेल दिखानी है तो दिखा दो, नई नौकरी ढूंढ लेंगे।